हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम सुधीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ फाइनेंस। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक था डेप्रिसिएशन का, है ना, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। इससे पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आप मैं जो है मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन लेके आऊँ SLM मेथड पर, स्ट्रेट लाइन मेथड पर, क्योंकि क्लास 11th में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऑलमोस्ट मतलब सभी में ही आता है नॉर्मल क्वेश्चन ना। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इससे ना कि आपको मतलब एक आइडिया लग जाए कि मतलब है क्या, ठीक है। तो उससे फिर हम धीरे धीरे लॉन्ग क्वेश्चन की तो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2011 को 2011 को फर्म ने मशीन बॉट करी थी 45,000 की और 3,000 स्पेंड करा था इंस्टॉलेशन में, ठीक है, एंड 2,000 उसके कैरेज में। ऑन डेट ऑफ परचेज उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ थी 10 ईयर की थी, ठीक है जी। एंड स्क्रैप वैल्यू थी एस्टिमेटेड 10,000। स्क्रैप मतलब उसको कितने में बेचा था, डिस्पोज या सोल्ड ऑफ करा था, बताया था ना। सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू तो वो है ना एंड ऑफ ईयर में। तो हमें क्या निकालना है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दो निकालना है। डेप्रिसिएशन निकालना है और मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू निकालनी है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या पास करनी है, जनरल एंट्री 3 साल की और शो द मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसा होगा, ये बैलेंस शीट भी बनानी है इसमें, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो मैंने फॉर्मुला लिखा है, एनुअल डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मुला होता है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। मशीन मतलब देखो जिस जो भी एसेट है, मशीन है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने की मशीन है हम यहाँ पर देख लेते हैं। 45,000 की यहाँ पर मशीन है, 45,000 की मशीन है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर कितना है, 3 ईयर इरेक्शन और इंस्टॉलेशन, मतलब उसका जो उसको इंस्टॉल करवाना, उसको लगवाना है, फिक्स करवाना, तो उसके चार्जेस कितने, 3,000 प्लस 2,000। तो ये भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको भी हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ऐड करने के लिए जो भी उसके चार्जेस वार्जेस है वो सारे हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आई बस ऑन में, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे नॉर्मली ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ जिससे कि आपको ऐसे समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मशीन होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन के बाद क्या बोल रहा है, स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितने में बेचा हमने उसको, 10,000 में बेचा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसमें माइनस कितना कर देंगे, 10,000 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस 10,000 कर देंगे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, डिवाइड बाय, मतलब डिवाइड यहाँ देखिए लिखा है ना, डिवाइड बाय। फॉर्मूला क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन का, ये मैंने आपको बताया था थ्योरी में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से कि भैया कैसा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, हम यहाँ पर कितना कर देंगे फ्रेंड्स, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कितने से डिवाइड कर देंगे, लाइफ कितनी है हमारी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है 10 ईयर्स, ये देखिए लिखा है ना यहाँ पर ये क्वेश्चन में 10 ईयर्स, ठीक है। तो जितनी की लाइफ है उससे डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना जाएगा हमारे पास, उसको प्लस करेंगे 50 माइनस 10 कितना 40, और 40 को 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब कितना जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स 4,000, है ना। यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास 4,000। तो ये हमारे पास क्या हो गई, तो 4,000 था, ये हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। इसको AD में लिख लेता हूँ शॉर्ट में, एनुअल डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं पर एनम, ठीक है, पर एनम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ है। अब हमें रेट निकालना है, ठीक है। तो आप समझ में आ गए, रेट वो हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया। अब हमें रेट निकालना है। तो फ्रेंड रेट का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया था मैंने आपको थ्योरी में। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड यहाँ पर कर देंगे, कितने से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स से, ठीक है, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स होगी, तो कॉस्ट ऑफ एसेट हो गई। अब हम इसमें कितना इंटू कर देंगे, इसमें हम इंटू कर देंगे कितना 100, ठीक है, क्योंकि हमें रेट निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, आई बाय डिवाइड, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं ये कैसा होगा, ये तो ये कुछ इस प्रकार से होगा फ्रेंड्स। कितनी है हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 4,000, सिंपली यहाँ पर लिखना 4,000, डिवाइड हम कितने से कर देंगे फ्रेंड्स 50,000 से, जो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट थी, जो हमने टोटल निकाली थी ना, ये इसको प्लस करके 45 3 + 2, ठीक है, 50,000, और इंटू कितने से कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये हम इसको इंटू कर देंगे कितने से, 100 से, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज। आई बात दोस्तों, तो ये हमने कर दिया इतना, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमने इसको कन्वर्ट कर ली, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल कितना 8%, तो हम पर लिख देंगे 8%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है आपका एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब ये वैल्यू में, और यहाँ पर कितना रेट आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना, ठीक है। सो अभी मैंने इतना से ही बताया, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जनरल एंट्री बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे होगी, इसका रीज़न भी बताता हूँ, क्यों होगी क्यों नहीं होगी वही बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या कैसे समझ में आएगा आपको कि स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन है, यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है। तो देखिए
फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसा आता है कि शो दिस डेप्रिसिएशन अकाउंट या शो मशीनरी अकाउंट या शो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन, SLM जिसको बोलते हैं ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा आपको एग्जाम में कि स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज़ करना है, तो वहाँ पर मेंशन कर देगा स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ क्वेश्चन के एंड में या शुरुआत में, ठीक है। अगर नहीं करता है तो यहाँ पर देखिए, आपको देखने से समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, सिंपल है ना। तो आप इसमें रिटर्न डाउन थोड़ी ना लगाओगे, रिटर्न डाउन लगाओगे तो आपका टाइम भी जाएगा, टाइम वेस्ट अलग होगा, और उसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है, पॉइंट्स में आए, डेसिमल में आए, तो कोई मतलब नहीं है। तो अब स्ट्रेट लाइन से ही करना। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला देखिए पूरा बैठ रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन में, है ना, स्क्रैप वैल्यू भी, एस्टिमेटेड लाइफ भी है, तो आप इसी से डायरेक्ट निकाल लीजिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। और अगर रेट बोल रहा है तो रेट का ये फॉर्मूला है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज का वीडियो इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जनरल एंट्री कैसे होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, ठीक है फ्रेंड्स।